नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं। राशिद किदवई साहब कई दिनों के बाद आए सर, बहुत स्वागत आपका भी। और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में, बहुत स्वागत समीर जी आपका। प्रोफेसर संगीत रागी जी आने वाले। देखिए, आज का तो पूरा दिन जो है वो सोमनाथ में कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम के लिए गए हुए थे, आज वो सोमनाथ मंदिर में उन्होंने जाकर दर्शन किए। उससे पहले एक शौर्य यात्रा निकाली गई। 108 अश्व जो हैं वो आगे आगे उनके चल रहे थे और पीछे नरेंद्र मोदी एक खुली जीप में थे। उसके बाद मंदिर में जाकर के पूजा, उसके बाद उनकी सभा, और सभा में जो बातें उन्होंने की। और लेकिन उस सबसे पहले, वो तो आपको हम दिखाएंगे ही, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव क्यों, इसकी वजह नरेंद्र मोदी ने बताई, और वही वजह जिसकी वजह से सारा आयोजन किया गया था। तो वो बात आज हम सबसे पहले इस प्रोग्राम में करेंगे। देखिए, रामनवमी हो, आप राम मंदिर में कोई बड़ा कार्यक्रम करें, बात समझ में आती है कि आप महाशिवरात्रि हो, उसके बाद आप किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर के कोई विशेष आयोजन करें, ये तो होता है, तो सामान्य भी है। सोमनाथ मंदिर में आज का ये आयोजन करने का, या जो पिछले 2 दिन से शुरू हुआ और हमें बताया गया पूरे वर्ष चलेगा और चलता रहेगा। अब इसमें हर साल नई चीज़ें जोड़ी जाएंगी, नए नए कार्यक्रम जोड़े जाएंगे। अब ये उत्सव बस चलता ही रहेगा वहाँ सोमनाथ मंदिर में। तो ये ऐसा क्यों है? तो प्रधानमंत्री ने आज इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मतलब भारत का गौरव था। जो विदेशी आक्रांता आया उसने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की, सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया। इसमें बहुत कामयाब भी हुए। कई प्रयासों के बाद महमूद गजनवी जो है वो कामयाब हुआ, लेकिन प्रयास उससे पहले भी था और उसके बाद भी कई प्रयास हुए। लेकिन मंदिर में आस्था रखने वालों की जीवटता ने इस मंदिर की भव्यता को कायम रखा, और वो सिलसिला आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले आगे बढ़ाया, उस बीड़े को आगे बढ़ाया। मंदिर अपनी भव्यता को प्राप्त हुआ। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से केवल सोमनाथ मंदिर नहीं, काशी का कॉरिडोर हो, या फिर राम मंदिर का निर्माण हो, या और भी ऐसी कई धार्मिक स्थल हैं जिनका एक बिल्कुल पुनरुत्थान आप कह सकते हैं, वो देखने को मिला। तो ये सब क्यों हुआ? तो नरेंद्र मोदी की सबसे पहली बात आज हम आपको वही सुनाने जा रहे हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि इस पर्व की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, सोमनाथ के साथ क्या क्या हुआ था, और इस देश के इतिहासकारों ने देश के साथ कैसे धोखा किया था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं, क्या माहौल रहा होगा। आप जो यहां उपस्थित हैं, उनके पुरखों ने, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए। उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 1000 साल पहले तब वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। प्रभास पाटन तीर की इस मिट्टी का कण कण शौर्य, पराक्रम और वीरता का साक्षी है। सोमनाथ के इस स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है।
सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए। उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। तो ये सोमनाथ का बड़ा संक्षिप्त सा इतिहास प्रधानमंत्री ने दिया आपके सामने। तो जो सवाल शुरुआत में मैंने पूछा था या जिसका जवाब मोदी जी ने वैसे तो दे दिया, मैं अपने मेहमानों से पूछता हूं, ये पर्व क्यों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व क्यों, त्रिपाठी जी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज इतने बड़े चैनल पर, इतने बड़े शो में सौरभ जी को पूछना पड़ रहा है कि सोमनाथ का स्वाभिमान पर्व क्यों। अब ये श्लोक मुझे ध्यान में आता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकार अमलेश्वरम। अब ये आदि शंकर के जो ज्योतिर्लिंग स्रोत हम कहते हैं ना, उसमें ये लिखा हुआ है। और सोमनाथ के बारे में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, प्रथम ज्योतिर्लिंग है ये तो है ही। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि इसको जीता नहीं जा सकता है, इस पे आप कुछ भी कर लें। और शायद यही वजह थी कि 17 बार गजनी के आक्रमण की बात हम करते हैं। और जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो उसको मैं थोड़ा एक और संदर्भ देता हूं, और मैं इसको लगातार इस बात को कहता हूं कि राम मंदिर जो कि टूट गया, बाबर का सेनापति मीर बाकी आया, उसने अपनी मस्जिद बना दी, तो उससे लोगों में रोष रहा, उस तरह से वो टूटता बनता रहा बार बार, उसको उस तरह से लोगों ने समझा नहीं। लेकिन भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत की जो संपन्नता समृद्धि थी, वो इन्हीं मंदिरों के इर्द गिर्द थी, जहां किसी तरह का भेदभाव नहीं था, जहां भारत की पूरी व्यवस्था थी। और जिसको हम कहते हैं कि गोल्डन एरा जो इकोनॉमी की बात हम करते हैं, वो कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर, ट्रेड डील, एफटीए उससे नहीं बनी थी, ये इस मंदिर की व्यवस्था से थी। 1951 में इसका पुनर्निर्माण हो जाता है गुजरात देश के सबसे विकसित राज्यों में। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर नहीं बनता है, हनुमानगढ़ी से हनुमान जी के आगे माथा टिका के और सीखचे के बाहर से वो इलायची दाना लेके चले आते थे सब। क्या रहा? बीमारू राज्य में उत्तर प्रदेश। तो क्या है स्वाभिमान पर्व? बिना स्वाभिमान के कोई देश समाज शून्य होता है, मुझे लगता है इस वजह से। अभी आपको सुनेगा तो कहेगा कि आप तो अब आस्था से बात कर रहे हैं कि मंदिर है तो समृद्धि है। आस्था से नहीं बात कर रहे हैं। मैं कितने आंकड़े से शुरू करूं? 5400 करोड़ रुपया 2019 के कुंभ में यूपी सरकार लगाती है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू ले जाती है। एक आंकड़ा बता रहा हूं, इस देश में जितने भी जो हाईवे बनते हैं, उन हाईवेज के बनने के बाद 3 साल में पीपीपी मॉडल से बनने वाले टोल टैक्स की वसूली से उसका ब्रेक इवन, जिसको कहते हैं ना हम लोग कारोबारी भाषा में, कि भैया अब हो गया, प्रॉफिट कमाएंगे। जो सड़कें प्रयाग जाने वाली थी, 1 महीने में काम खत्म, फुल हो गया। योगी सरकार ने टोल टैक्स छोड़ दिया तो उसके बगल के जो दूसरी चीजें थी उससे रेवेन्यू हो गया जी। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूं। ठीक है, दुनिया का पहला उस तरह का शहर है जो बनता है हमारे प्रयागराज में, जो दुनिया के लिए स्टडी है कि आप कहते हैं कि अर्बनाइजेशन कैसे होगा, आपको पता करना पड़ता है ना, इस सेक्टर में, इस सेक्टर में, इस सेक्टर में। वो आस्था नहीं है, हमारी जीवन पद्धति है। मैं फिर कह रहा हूं, इसको देश को समझना पड़ेगा। हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने आज मुझे लगता है कि थोड़ा भावना और आस्था के हिसाब से अपनी बात कह रहे हैं, और मुझे भी बड़ा दिल चाह रहा है कि उस बात का मैं बिल्कुल समर्थन करूं, क्योंकि बिल्कुल आस्था में और विकास में, मानव इतिहास में बड़ा एक लिंक रहा है। लेकिन उसके साथ साथ त्रिपाठी जी, हम जरा चीन की तरफ देखें। चीन कहाँ है, उसके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहाँ हैं? पिछले 50 साल में आज़ादी के बाद से उसने, मतलब जो चीन जो आज जो राष्ट्र बना और जो हमारा राष्ट्र बना, तकरीबन इतिहास पीरियड्स बराबर का है। आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? चीन में आस्था का कोई स्थान नहीं है, और वहाँ के ऊपर आस्था के लोगों को मानने वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज्यादती भी की जाती है। अलग अलग वहाँ के प्रांतों में इस तरह की ऐसी खबरें भी आती है। तो इसको हम इस चीज़ से, जो मटेरियलिज्म जो होता है,
दाल रोटी की बात है उससे हम ना लिंक करें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फिर उस पर आस्था पे आंच आती है। तो आस्था का मामला बहुत ही एक लेकिन आस्था के स्पिरिचुअलिटी का केंद्रों मामला पर है। काम तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ये स्वागत योग्य चीज है। इतिहास के पन्नों से बिल्कुल हमें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन उसका एक राजनीतिक चेहरा जो अगर हम प्रस्तुत करें उसमें जरूर एक आपत्ति का गुंजाइश बनती है। अरे इसका मैं क्योंकि अभी एक इस तुलना पर एक लाइन से बोल दूं, ये बहुत सुंदर बात ऋषि जी ने कह दी। अब जरा सोचिए 1980 में चीन हमसे पीछे था, हमने क्या किया भाई? अरे हम तो कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और करते थे नेहरूवियन वाली इकोनॉमी। हमारी तो ये इकोनॉमी थी नहीं जो नेहरू जी ने दी थी देश को। वो क्या भारत की इकोनॉमी थी? हिंदू इकोनॉमी थी, नहीं थी। हिंदू इकोनॉमी सर्वसमावेशी और टेंपल सेंटर्ड थी। और फिर मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि अभी अभी आया है, अभी मैं देख रहा था एक और जन चिंतित थे सोशल मीडिया पर कि हम 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं है। नालंदा जला दिया गया ना, उसको भी आस्था कह दीजिए। अगर हम उसको बनाने में कामयाब होते, वही बात कि भाई क्यों मंदिर पर इतना जोर क्यों यूनिवर्सिटी बनाओ? मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे जो मूल से जुड़े हुए हैं, बिना स्वाभिमान के न व्यक्ति न समाज न देश कोई मतलब अभी चूंकि राशि साहब ने इतिहास का जिक्र किया तो इतिहास पर भी बोला आज प्रधानमंत्री ने, समीर जी, और उन्होंने ये कहा कि तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने कट्टरपंथ के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा ये जितने आक्रांता आए थे इनका मकसद क्या था, ये किस भावना से आए थे? सोमनाथ के मंदिर को लूटा तो लूटा, सोमनाथ के मंदिर में गर्भगृह को क्यों ध्वस्त किया गया? तो वो ये कह रहे थे कि ये जिस जिहादी मानसिकता से ये लोग आए थे उस कट्टरपंथ के खिलाफ क्यों नहीं बताया गया देश को? सुनिए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। हम जानते हैं सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए थे। रावल कन्नड़े जैसे शासकों के प्रयास, वीर हमीर जी गोहिल का पराक्रम, बेगड़ा भील का शौर्य, ऐसे कितने ही नायकों का इतिहास सोमनाथ मंदिर से जुड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें कभी उतना महत्व नहीं दिया गया। बल्कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। साथियों, हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। अब जो बात उन्होंने कही वो उन्होंने ऐसा खुल के नहीं कहा, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल लूट के लिए हुए होते तो पहली लूट के बाद बार बार क्यों हुए, विग्रह क्यों तोड़ा गया सोमनाथ जी का। फिर उन्होंने कहा क्यों मंदिर का स्वरूप बदलने के प्रयास हुए। मंदिर का स्वरूप किस चीज में बदलना था? मस्जिद बनाना था। वो कोई ढुकी छुपी बात नहीं। आक्रांता आए थे तो राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ से लेकर के मथुरा से लेकर के तमाम जगहों पर ये काम हुआ था। अब मैं कोई इतिहास का छात्र नहीं हूं, लेकिन ये एक वो हमारी टीम की मेहनत है। उन्होंने कुछ इतिहासकारों की बात वो निकाली और प्रधानमंत्री ने वो बात कही। उसका मेरे पास उदाहरण है तो मैं कोट कर रहा हूं समीर जी।
कि रोमिला थापर जी, अब मैं इनमें से किसी को पर्सनली नहीं जानता इतिहासकार को, तो मुझे नहीं पता कि कोई बिल्कुल ही लेफ्ट लीनिंग रोमिला जी के दिल तो कहते हैं, बाकी उनके बारे में मैं नहीं जानता। कि रोमिला जी लिखती हैं मंदिर पर हमले धार्मिक नहीं राजनीतिक प्रतीक थे। आरसी मजुमदार जी लिखते हैं मंदिर पर आक्रमण का सबसे बड़ा कारण इसकी संपत्ति थी। सतीश चंद्र जी लिखते हैं सोमनाथ पर कब्जा यानी व्यापार और शक्ति पर नियंत्रण था। तो ये बात वो कह रहे थे कि असल मकसद क्या था वो क्यों नहीं बताया, और वो बताने में आपकी झिझक क्या थी कि वो उन्मादी जिहादी मानसिकता से ग्रस्त आतंकवादी थे जो आपके देश पर आक्रमण करने के लिए आए, और उनको मंजूर नहीं था कि एक मूर्ति पूजक स्थान जो है यहां पर हमारे सामने खड़ा रहे, इसको तो ढाना ही है। ये उनकी प्रेरणा थी। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात का जिक्र किया सोमनाथ मंदिर को लेकर, और प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बना रहे, यह बात बताने के लिए देश को 75 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा। भाई देश तो 1947 में जो स्वतंत्र हो गया, 1951 में जब सोमनाथ का पुनरुद्धार शुरुआत की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका निधन हो जाता, उसके बाद मुंशी जी करते हैं, ट्रस्ट बनता है, और जब 1951 में जब सोमनाथ ट्रस्ट का पुनरुद्धार होता है, उसके बाद से लेके अब तक का इतना लंबा समय क्यों लगा कि भाई सोमनाथ के स्वाभिमान के रूप में देश में बताया जाए। किसी सरकार ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। क्या कारण था कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के समय 92 तक उसको ढांकने की कोशिश हुई, वैसे ही सोमनाथ के स्वाभिमान को बताने की कोशिश नहीं की गई। किस तरीके से इतिहासकारों ने इसके साथ तोड़ मरोड़ कर उसको पेश किया, किस तरीके से इसका जो महत्व था उसको कम करके बताया, किस तरीके से बताया गया कि सोमनाथ के अंदर सिर्फ पैसों के लूट के लिए आए थे और वो आक्रांत थे। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो आक्रांता भारत की चेतना पर, भारत के स्वाभिमान पर हमला करने आए थे और बार बार उन्होंने हमला किया, इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया पहले। और जब प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते हैं और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाते हैं, तो क्यों इसे विपक्ष के लोग एक स्वाभिमान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, क्यों इसका समर्थन नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर का जिक्र करा। सोमनाथ मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं, वो कोई ऑब्जेक्ट करे ना करे, वो ये जरूर चुप्पी, चुने हुई चुप्पी क्यों साध लेते हैं, वो इस पे चुप्पी क्यों साधी है। मैंने अभी तक ऐसा कोई कमेंट देखा नहीं जो इस समारोह के खिलाफ आया हो, कोई पॉलिटिकल कमेंट अभी आता हो तो पता नहीं, लेकिन कहने वाले ये जरूर कह रहे हैं कि आप घाव क्यों उघेड़ रहे हो भाई। 1000 साल पहले इस मंदिर पर पहला आक्रमण हुआ था, ये बताया जा रहा है ना समारोह के जरिए, तो ये क्यों बताया जा रहा है। ये देखिए, हर राष्ट्र का, हर एक इतिहास के बहुत सारे पन्ने होते हैं, सुखद होते हैं, दुखद होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं, तमाम चीजें पूरे मानव इतिहास में आप किसी भी देश में देख लें, वो उतार चढ़ाव हर एक का होता है। और प्रधानमंत्री अगर इसको एक स्वाभिमान पर्व के रूप में मना रहे हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। सौरभ, समस्या वहां पर आती है जब हमारे मित्र समीर जी और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी कि आप ये बताइए कि के मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे या उनकी राजनीतिक सोच क्या थी? क्या इसका जवाब है? अगर जवाब है तो उसको भी पेश किया जाना चाहिए। समीर जी तो हमारे पीछे हमारे साथ खड़े हैं, बता सकते हैं नहीं, तो कौन से राजनीतिक दल के लोग थे? जवाहरलाल नेहरू ने क्यों मना किया राजेंद्र प्रसाद को? आपको नहीं जाना चाहिए। आपसे सवाल पूछ रहा हूं पूरा, आप जो आप कांग्रेस से थे ना, तो कांग्रेस स्वीकार कर रही है। अभी बात देखिए भाई, कांग्रेस पार्टी के वो सदस्य थे, उनका एक मत था, एक उसमें देश के राष्ट्रपति बने, दूसरे देश के गृह मंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और तीसरे भी केंद्र में मंत्री थे। और ये एक राय थी, जवाहरलाल नेहरू की एक राय थी, वो राय भी सबको पता है। एक राजनीतिक दल में एक से ज्यादा राय होने का बहुत सारे मुद्दों पे, और खासतौर से जो हमारे यहाँ त्रिपाठी जी मुझसे बेहतर बताएंगे, धर्म निरपेक्षता की व्याख्या करने का महात्मा गांधी की एक अपनी राय थी और जवाहरलाल नेहरू की अपनी राय थी। वो एक राजनीतिक दल में एक से ज्यादा राय होती है, आज भी भाजपा में एक से ज्यादा राय होती है, बहुत से राजनीतिक दलों में एक से ज्यादा, जो लोकतंत्र में होता है। ये सारी बातें हैं, मैं सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं, उसको आप बिल्कुल संविधान उसका जो है पर्व बनाने का प्रधानमंत्री का बिल्कुल हक है, लेकिन उसको 1000 साल पहले की घटना को उसको राजनीतिक रूप से प्रस्तुत करना और समुदाय विशेष या एक राजनीतिक दल के खिलाफ करना, मुझे लगता है वो राजनीति समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं सर। अब देखिए, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, वो बात मैं वापस लेता हूं। एक राजनीतिक दल को टारगेट करना, वो जो है वो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होता है। फिर एक बेसिक सवाल हर आदमी पूछता है ये कि भाई जब आजादी हुई थी, देश का बंटवारा मजहब के आधार पर कर दिया गया था, ये नासूर क्यों छोड़ दिए गए थे देश में? राम मंदिर का विषय उसी वक्त आपने क्यों नहीं ठीक कर लिया? काशी मथुरा आपने उसी वक्त क्यों नहीं ठीक कर लिया? किया जा सकते थे ना, नहीं किया गया। पहली बात ये, नेहरू जी ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहने में
आज सुबह ही एक इतिहासकार हमारे साथ चैनल पर थे, उन्होंने कहा एक फ्रेंच डेलीगेशन आया, उन्होंने हिंदू सभ्यता की बड़ी तारीफ की उनके सामने, आपके तो इतिहास इतना बड़ा पुराना है। तो उन्होंने कहा कि अरे आप उसी चीज की तारीफ कर रहे हो, मैं देश को इससे दूर ले जाना चाहता हूँ, ये हिंदू हिंदू क्यों करते रहते हो हर वक्त। अरे ये तो मत की आप मतलब आप कोई आदमी ये भी कह सकता है पूरी बात पूरी नहीं करने देगा सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं, मैं उनकी सोच थी उस वक्त की, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी देश की, उनको ये लगा कि मेरा फोकस इस वक्त केवल ये है सामने जो मुझे दिखाई दे रहा है, और ये मेरा काम नहीं है, मान लेता हूं मैं इस बात को। फिर वो जो दूसरी बात कह रहे थे, वो जो दूसरा काम हाथ में लिया था वही पूरा कर लेते, फिर आप चलिए गए सोवियत मॉडल के ऊपर, कम्युनिस्ट और सोशलिज्म के ऊपर, फिर आपने उसके साथ आपने तुलना कर दी चाइना से। चाइना की तरक्की तब हुई जब वो कैपिटलिज्म पे आया, तो कौन सा मॉडल कामयाब हुआ? नहीं, राजनीतिक रूप से जवाहरलाल नेहरू और उनकी पॉलिसी की आलोचना करना बिल्कुल जायज़ है और हर एक का एक हक बनता है। मेरा सिर्फ एक आपसे निवेदन, आपके निवेदन ये है कि देखिए जो 1950 की जो राजनीतिक स्थिति थी या जो काम था, उसका आज आप 2026 में उस तरीके से आकलन, क्योंकि हर पीरियड का एक फेज होता है और उस फेज एक वहां की परिस्थितियां होती हैं। नेता भी तो है ना मोदी जी। बिल्कुल, मोदी जी का बिल्कुल हक बनता है उसको कहने का, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो एक राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि कांग्रेस में जो एक दो बड़ी सोच थी, अलग अलग तरह की सोच थी, उसको लेकर एक जवाब आपकी बात पे इनका ले लूं, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। इतिहास और राजनीति को मिक्स ना करें, यही शायद आप कह रहे हैं जी। बिल्कुल नहीं, और तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। ठीक है। सी राजगोपालाचारी को 11 मार्च 1951 नेहरू जी चिट्ठी लिखते हैं, लंबी थी, उसकी सिर्फ 2 लाइन पढ़ता हूं। I have now received his reply, a copy of which I enclose. As the president is anxious to associate himself with this function, I do not know whether it is desirable for me to insist that he should not do so. ये मैटर रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके आगे मैं राजन बाबू के लिए कहा। कमाल की बात यह है कि उसी समय पीडब्ल्यूडी विभाग जामा मस्जिद से लेकर ढेर सारी चीजों के रख रखाव और पुनर्निर्माण का काम कर रहा था, यह भी ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अब मूल बात पर आते हैं कि राजनीति इस पर हो रही क्या? राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक सवाल अभी रशीद जी ने पूछा तो थोड़ा लोगों को साफ साफ सुनाई नहीं दिया होगा कि ये सब कांग्रेस के नेता थे ना, तो सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के नेता थे। 36 के अधिवेशन या 37 के अधिवेशन के बाद उनको जाना पड़ा, फिर उन्होंने अपना काम किया। इसके बाद ये स्थिति आ गई कि आजाद हिंद फौज को नेहरू जी वाली कांग्रेस ने समर्थन भी नहीं दिया। अब उसके आगे आ जाते हैं जो ज्यादा जरूरी है, क्या विदर्भ प्रांत के नेता नहीं थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार संघ बनाने से पहले? 1925 से पहले वो क्या कर रहे थे? वो भी तो उन्हीं लोगों के साथ कांग्रेस में थे, लेकिन उनको लगा कि भाई जिस रास्ते पर नेहरू जी जा रहे हैं ये अंग्रेज ना हो गए हैं, इनका सब कुछ अंग्रेजों के साथ, वायसराय के साथ, गवर्नर के साथ इनका सोच बदल गई, इसीलिए संघ किया। और उस वक्त जो केशव जी ने तैयार किया था, देखिए एक प्रचारक है वो समझा रहा है कि व्यक्ति निर्माण क्या होता है। व्यक्ति निर्माण हो गया, क्लास निकल गई, प्रोफेसर साहब आ गए प्रोफेसर संगीत रागी जी आ गए। मैं दूसरा विषय लेने वाला था, लेकिन फिर आपकी कमेंट के बगैर तो चर्चा पूरी नहीं हो सकती है। बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पर कि प्रधानमंत्री ने कहा, इतिहासकारों ने, कुछ नेताओं ने सच्चा इतिहास नहीं बताया। ये जो आक्रांता आए थे, इनकी मूल भावना क्या थी? ये जिहादी थे, और ये विग्रह इन्होंने क्यों तोड़े अगर केवल लूट मकसद थी? तो इतिहासकारों ने बताया केवल लूट के लिए लोग आए थे। देखिए तो ये गलत बताया गया। देखिए जानबूझ करके गलत बताया गया, और इसलिए गलत बताया गया ताकि उनको लगता था कि कहीं प्रतिक्रिया नहीं हो। भारत का समाज, हिंदू समाज, इसके प्रतिक्रिया नहीं। कल भारत के समाज को ये पता लगता कि गजनी ने जो लूट करके ले गया है, यहाँ से मूर्तियाँ जो ले गया है, उसे मक्का और मदीना में वहाँ पर मस्जिदों की सीढ़ियों पर रखने के लिए किया गया है। उन्हें यदि ये पता होता कि हमारे शिवलिंग को और मंदिरों की मूर्तियों को ले जा कर के गजनी के अंदर जो है वो पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए रखा गया, उनको पब्लिक के सामने अंग भंग किया गया, ये सब चीजें यदि अल बैरूनी के वृत्तांत से यदि निकाल करके उनको बताया जाता, तब आप सोच सकते थे कि भारत के समाज के अंदर क्या प्रतिक्रिया हो सकती थी। आप डिफेंड कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने किया तो ठीक किया? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जानबूझ करके किया गया। आक्रांताओं ने जानबूझ करके भारत के हिंदुओं को अपमानित करने के लिए किया। और नेहरू ने नहीं बताया कि प्रतिक्रिया हो जाएगी, तो क्या ये ठीक था? नहीं, मैं कहता हूं नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे हुआ क्या कि भारत के अंदर जो है वो बार बार कि हम पद्दलित रहे, हमेशा हम अपराध बोझ में रहते, हम तो हमेशा हारते रहे। अरे इस्लाम का बेड़ा गया तो पूरा का पूरा एशिया को नस्तनाबूद करके खत्म कर दिया। ये क्रिश्चियनिटी गई तो पूरा का पूरा यूरोप क्रिश्चियनाइज कर दिया। हम तो इतने संघर्ष करते रहे कि बचे रह गए।
हुनों के आक्रमण से बचने के लिए चीन को अपनी दीवार खड़ी करनी पड़ी। हमने हुनों को इतना परास्त किया, हम भारत के सावरकर के वो 6 इतिहास स्वर्णिम पृष्ठ को हम पढ़ते नहीं है तब पता लगे कि सिकंदर के आक्रमण के 400 साल तक किसी ने आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटाई। और एक अंतिम बात सिर्फ नेहरू जी पर ही जिक्र कर देना चाहता हूं। नेहरू जी के पत्र को पढ़ना चाहिए जो उन्होंने आर दिवाकर को लिखा था कि आकाशवाणी में सोमनाथ के उद्धार के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा मत होने दीजिए, इसलिए मत होने दीजिए कि दुनिया में हमारी छवि क्या जाएगी सेकुलरिज्म को लेकर के। तो नेहरू की दृष्टि इतनी संकुचित थी, इतनी गंदी सोच थी, जिसका परिणाम आज 70 साल में भुगता है। 1947 में दिए सारे मंदिर जीर्णोद्धार हो गए जो इस्लामिक आक्रांताओं ने इस्लाम के नाम पर किया। तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती विरासत यदि बड़ा होता तो हमारा वैभव भी बड़ा होता। ये बात कल की आप जो है वैसे दिखा रहा हूं आपको, लेकिन बात थोड़ी जुड़ रही थी। तो कल योगी जी जो बोले, प्रधानमंत्री मोदी तो सोमनाथ में थे, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से सनातनियों को संदेश दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिंदुओं को आगाह किया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू जाति मत संप्रदाय के नाम पर बटे तो उनका हाल बांग्लादेश जैसा होगा। विपक्ष पर भी बोले, सवाल किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों के मुंह बंद क्यों है, जैसे किसी ने फेविकॉल लगा दिया हो। जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकॉल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है।